दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मफादात कौंसिल का मामला दोबारा इरसा को भिजवाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CCI का 52वां इजलास। अलामिया के मुताबिक इजलास में नई नहरों से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक। वाज़ेह किया गया कि आइंदा तमाम सूबों की मुशावरत और इत्तफाक की राय के बगैर कोई नई नहर नहीं की जाएगी। ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट पर तवील उल मुद्दती रोड मैप के लिए एक कमेटी कायम करने का भी फैसला। CCI का नई कैनाल्स की मंजूरी और पानी की दस्तियाबी से मुतालिक सर्टिफिकेट्स वापस करने का हुक्म। इजलास में पहलगाम हमले के बाद भारत के गैर कानूनी इकदाम की भरपूर मजम्मत की गई। मुल्क भर में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर सतह पर साथ खड़े रहने के अज़्म का यादा। CCI ने सेनेट में भारतीय इकदाम के खिलाफ मंजूर की करारदाद की भी पजीराई की। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा अपने सूबों का पानी किसी को लेने नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपनी तमाम सूबों को उनका हक दिया जाएगा और हमें जम अजला का हक दिया जाए। किसी का हक खाने नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है। सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालबा मान लिया गया। इत्तफाक राय के बगैर कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने नई नहरों के मसले को अहम समझा। नहरों का मामला पूरे मुल्क के लिए अहम था। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात मौजूद थे और तय हो गया था कि जब तक इत्तफाक नहीं होगा कोई नई नहर नहीं बनेगी। 1991 के पानी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। पानी का मामला बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। 7 फरवरी के एकनेक की नहरों की मंजूरी के फैसले को वापस करने का फैसला किया गया। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा गया। बिलावल भुट्टो सरदारी का फैसले पर ट्वीट। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इसहाक डार का पाकिस्तान के पानी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम उठाने का ऐलान। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। भारत की पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशों की मजम्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिंध तास मुआहदे की हुर्मत इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पानी की 24 करोड़ आबादी के लिए दरियाए सिंध का पानी ज़िंदगी का जरिया है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के इक़दाम पर गौर किया गया। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़राए कानून, आबी वसाइल, अटॉर्नी जनरल, सीनियर हुकाम और माहिरीन ने शिरकत की। भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कुछ होना होता तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जोहरी हथियार सिर्फ तब इस्तेमाल करेगा जब उसका वजूद खतरे में होगा। मुसल्लह अफवाज ने मुमकिना जंग के बारे में हुकूमत को ब्रीफ कर दिया है। इस सूरत हाल में कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले कर लिए गए हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, अपनी अफवाज को मुकम्मल तैयार कर लिया है। LOC पर पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बड़ी तादाद में तैनात हैं। दोनों जानिब अफवाज आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। अगर कोई टकराव होता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के बिलवास्ता या बिलावास्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने तो पहले भी कहा कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात किसी न्यूट्रल फोरम से करवा ली जाए। ऐसा आज़ाद फोरम जिस पर हमें और भारत दोनों को एतबार हो, चाहे वो हमारे मुश्तरका दोस्त हों या कोई इंटरनेशनल फोरम हो, या 4-5 ममालिक का कमीशन बनाकर तहकीकात करवा लें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दोनों ममालिक में अगर कोई तसादुम हुआ तो जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने पार्टी मफादात के लिए भारतीय मुसलमानों और खुसूसी तौर पर कश्मीरियों को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों को इज्तमाई तौर पर सजा दी जा रही है और पाकिस्तान पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत की जानिब से अपने क़याम के बाद से रवाबित की कोशिशों को भारत ने मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पानी रोकना एक जंगी इक़दाम के साथ साथ नस्ल कुशी की कोशिश के मुतरादिफ भी है। सेनेट में भारत के खिलाफ हुकूमती और अपोजिशन अरकान यकजुबान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तमाम अरकान की तारीफ। कहा,
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। आलमी बैंक भी सिंतास मुआहदे का ज़ामिन है। सिंतास मुआहदे को कोई भी मुल्क यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। सेनेटर अली जफ़र बोले कि नरेंद्र मोदी हमें डराएं नहीं, हमसे डरें। मोदी को पैगाम है कि धमकी बंद करें, बयान वापस लें। मोदी भारत को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। भारत में कुछ भी होता है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगाता है और दुनिया भारतीय ड्रामा को जान चुकी है और बेनकाब कर चुकी। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी अमल है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी ताकत मुल्क है और भारत गिरेबान में झांके वो मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने की धमकी दी गई तो पहली कार्रवाई पाकिस्तान करेगा। जंग हुई तो ये पाक भारत नहीं खित्ते की जंग होगी। मामले पर APC बुलाई जाए। 9-10 मई के मामलात को बाद में देखा जाए। ये वक्त एक होने का है। आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर कोई बात नहीं हुई। उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी बैंक से मुज़ाकरात में हमारा फोकस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेम पर था। हो सकता है कि उनका कोई शोबा उसको देख रहा हो। पाक भारत कशीदगी से पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात के सिवा और सिविल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स दोनों को हमें देखना होगा। अमरीकी टैरिफ के मामले में हमें कोई धचका नहीं मिलेगा। आलमी शराकतदारों को तवक्को है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। शराकतदारों ने कहा कि पाकिस्तान ने भटकना नहीं, इसी रास्ते पर चलते रहें और मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सोशल मीडिया पर भारत के झूठे बयानिए के खिलाफ भरपूर जवाब पर बौखला गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाबंदी लगा दी। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया की दरख्वास्त पर ब्लॉक कर दिया गया। ये हमारे बयानिए की सच की फतेह है। सच दिखाने पर भारतीय हुकूमत बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी बरहम। मोदी हुकूमत ने भारत में BBC के इंचार्ज को खत लिख दिया। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब मिलने पर मोदी सरकार ने पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तनाज़ो बढ़ गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती हुक्म उदूली पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। वकील डायरेक्टरेट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने बताया, जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की और 8 सफ़ात का ऑर्डर भी कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा, जस्टिस बाबर सत्तार वो ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं। पिटीशन मेरे पास डिवीजन बेंच में क्लब है। तौहीन अदालत नोटिस मुअत्तल हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार का 8 सफ़ों का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। लाहौर में पुलिस का ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। धरने के 23वें रोज शुरका ने ऐवान वज़ीर आला का रुख कर लिया। शुरका बैरियर्स और रुकावटें हटाते रैली की सूरत में चेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला के सामने पहुंच गए। पुलिस के साथ झड़पें। पुलिस ने मुजाहिरीन को घसीट कर वैन में डाला और मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल दिया। धक्कम पेल में 2 अफराद जख्मी हो गए। एक पुलिस एहलकार की वर्दी फट गई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि लोग GOR का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनका पीछा हटाना पड़ा और मुजाहिरीन माल रोड और ऐवान वज़ीर आला के सामने से हटकर क्लब चौक की सड़क पर बैठ गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब का बगैर इजाज़त गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद। मरासला जारी।